आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB की लंबाई 4 सेमी है जो वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र क्या है O, और इस वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R, जो कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमें दे रखी है R बराबर वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जीवा मैंने ये मान ली, ये मान लो हमारे पास वृत्त की जीवा AB है और इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो वृत्तखंड होंगे। पहला वृत्तखंड तो ये AB जीवा के नीचे वाला, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, लघु हो जाएगा ये वाला पार्ट। और जो AB के ऊपर वाला भाग है, वृत्त का बचा हुआ भाग है, AB के नीचे वाला भाग तो हमारे पास लघु हो जाएगा, और AB के जो ऊपर वाला भाग है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। पर हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड, मतलब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालूंगा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डालते तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में विभाजित करता है। तो यहां पर अगर इस लंब को, इस बिंदु को मैं अगर P बोलूं तो हमारे पास AP बराबर क्या होगा, AP बराबर PB होगा। और हमारे पास AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहां से हमारे पास ये कोण आ जाएगा, और ये कोण क्या है, समान है। तो इस कोण को अगर मैं थीटा बोलूं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। तो हमारे पास इस त्रिभुज में क्या क्या पता है हमें, इस त्रिभुज में हमें पता है आधार पता है, और सॉरी मैंने ये कोण थीटा माना है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारे पास क्या होती है, लंब। तो लंब पता है और कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा त्रिभुज APO में हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो क्या हो जाएगा AP, और कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AO। तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन थीटा हो जाएगा, लंब का मान हमें पता है, AP का मान हमारे पास 2 है, और कर्ण का मान हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2। तो साइन थीटा 1/2 हो गया। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा बराबर हमारे पास क्या हो, साइन 30 डिग्री। तो यहां से थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। तो हमारे पास अगर मैं, हमारे पास इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। तो चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कुल कोण हमारे पास कितना आ गया, 30 + 30 60 डिग्री। ये तो हमारे पास क्या आ गया, थीटा। थीटा इसलिए निकाला हमने क्योंकि हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जिस प्रकार यहाँ पर हमारे पास लघु वृत्तखंड कौन सा बन रहा है, AB के नीचे वाला भाग, और वृत्त के ये वाला भाग हमारे पास क्या बन रहा है, लघु वृत्तखंड। तो इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल निकालूंगा, और उसमें से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहां पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OABA का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा का मान। तो चाप AB द्वारा हमारे पास थीटा कितना कोण अंतरित हो रहा है, थीटा हो रहा है हमारे पास 30 + 30 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड एरिया ऑफ त्रिज्यखंड OABA का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² बटा 360 डिग्री गुणा थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। यहां पर यह आ जाएगा पाई, आर की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रही है, हमें क्वेश्चन में त्रिज्या दे रही है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पाई गुणा
4 का स्क्वायर तो 4 गुणा 4 बटा 360 गुणा 60। तो 60 से हमारे पास 360 कट जाएगा, तो ये कटेगा हमारे पास 6 बार, और 4 से हमारे पास 2 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 पाई बटा 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 पाई बटा 3। और क्या है, क्षेत्रफल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पाई बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आधार और ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जीवा ए बी का मान तो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई किस प्रकार निकालेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण भी है और आधार भी है, तो ओपी का जो मान आएगा वो किस प्रकार आएगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार हो जाएगा ए पी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास लंब का मान क्या आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। तो ओ पी का स्क्वायर 12 आ गया। तो हमारे पास जो त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी, यहां पर मैं लिख सकता हूं OP का स्क्वायर अगर हमारे पास 12 आ गया, तो OP का मान क्या आ जाएगा, रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 गुणा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊंचाई का मान। तो त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 1/2 गुणा आधार। आधार तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी, और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी ओ पी। आधार का मान हमें दे रखा है 1/2 गुणा 4 गुणा ऊंचाई का मान हमें निकाल लिया 2 रूट 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया था 8 पाई बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 पाई बटा 3 माइनस 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास जो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको मैं कॉमन भी लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, अगर मैं 4 रूट 3 कॉमन लूं, तो यहां पर अगर रूट 3 कॉमन ले लूंगा, तो 4 कॉमन ले लूंगा तो ऊपर तो हमारे पास बचेगा 2 पाई, और रूट 3 कॉमन ले लूंगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 रूट 3 गुणा 2 पाई बटा 3 रूट 3 माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।